वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। होप तो आप सभी अच्छे होंगे। सर्दियां बढ़ चुकी हैं दोबारा से, दिल्ली में तो खासकर। तो हो सकता है आप इंडिया के किसी और कोने से हो, आपको सर्दी ना लग रही हो, लेकिन दिल्ली में बहुत सर्दी है। आज तारीख है संडे, इसलिए हम आज कैजुअल्स में आए हैं। ठीक है जी। चलो फटाफट बताओ मुझे कि कल तक हमने क्या कर लिया था। सर कल तक हमने बेसिक के कुछ चैप्टर्स किए थे। अभी हमारा क्या ना, थोड़ा सा दिक्कत चल रही थी, अब मोस्ट प्रोबेबली वो ठीक होती जा रही है। तो ऐसे ऐसे हमारी क्लास का टाइमिंग अपने आप एक दो क्लास में शेड्यूल पर आ जाएंगी। चलो, कल मैंने कुछ होमवर्क दिए थे आपको, होप सो वो होमवर्क आपने कर लिए होंगे। हमारी बैच ड्यूरेशन 30 डेज की है, 30 प्लस एक दो क्लासेस जा सकती हैं, इसीलिए मैंने जो होमवर्क दिए थे मैं उनको नहीं करवाऊंगा क्लास में। लेकिन अगर बाई चांस आपको होमवर्क में कहीं भी आप अटके या झटके, तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। ये जो नीचे नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये नंबर मेरा ही है। 7 to 8 मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, डेडिकेटेड टू यू गाइज। थैंक यू सो मच इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए। काफी मात्रा में हमारे पास एडमिशंस आए हैं, अनएक्सपेक्टेड एडमिशन आए हैं। इतने आए कि हमें उम्मीद नहीं थी कि इतने रजिस्ट्रेशन आएंगे। नंबर्स हम डिस्क्लोज नहीं करने वाले। चलो ठीक है। अब नंबर्स पता है क्या होता है, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं तो सबको चार्टर्ड अकाउंटेंट मानकर ही पढ़ाता हूँ कि मेरे सामने सब सीए लोग बैठे रहते हैं। पता है क्या करते हैं, कुछ नहीं करेंगे। अच्छा कितने रजिस्ट्रेशन सर, इस बार ना 300 बच्चों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। ठीक है, 300 बच्चों के रजिस्ट्रेशन 300। सर ने हमसे कितना फीस लिया पर स्टूडेंट, मल्टीप्लाई बाय। सर की इतनी कमाई है 3 घंटे में। सर दूसरा बैच भी लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली इतना मान लेते हैं, 100-200 ऊपर नीचे मान लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय। और इतनी कमाई है 3 महीने में। फिर क्या करेंगे, अच्छा सर तो सी इन प्रैक्टिस भी है डायरेक्ट टैक्स में ही। अच्छा इतनी कमाई वहां से भी होती होगी। कैलकुलेशन हम लोग पहले करते, क्योंकि हम भी यही करते थे। आपके टाइम पे तो नहीं है ये चीज, लेकिन हमारे टाइम पे बड़ा मजा आता था। पता है क्या होता था, एक दो मिनट ले लेते हैं। क्या होता था हमारे टाइम पर कि हाँ, टीचर पढ़ाते थे, फैकल्टी बड़े बड़े हॉल्स मतलब ऑडिटोरियम में पढ़ाते थे। उस टाइम पे ये ऑनलाइन का चलन नहीं था, ऑफलाइन का चलन था पूरा। मतलब 1000-1500 बच्चे बैठे, मल्टीप्लाई बाय। टीचरों की फीस भी उस टाइम पे होती थी 15,000, 20,000, 25,000 रुपए पर स्टूडेंट। मल्टीप्लाई इतने करोड़ रुपए। लेकिन एक दिन हमने क्या किया कि हम उस ऑडिटोरियम के मैनेजर के पास गए, हमने पूछा रेंट कितना है। रेंट सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे, उस टाइम पे उस ऑडिटोरियम का पर डे का रेंट 25,000 रुपए था पर डे। मतलब 4 घंटे 3 घंटे की जो भी क्लास होगी, 25,000 का रेंट था पर डे का। तो रेंट भी उतना ही होता, खर्चे भी उतने ही होते। तो वो नंबर्स वाली बात थी। चलो जी, थैंक यू सो मच आप सभी का इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए। कल मैंने जो भी पढ़ाया आज हम उससे आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अभी हम बेसिक चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो अभी मैं सिर्फ आपकी हाई हेलो करवा रहा हूं सब्जेक्ट के साथ। लेकिन आपने हाई हेलो पहले ही कर रखी है, आई नो, बट हम कुछ नई चीजें आज स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। आज की क्लास में मैंने अपनी नोटबुक अपने पास रख ली है, आप अपनी नोटबुक अपने पास रख लो, ताकि मैं यहां से एक एक टॉपिक करके आपको पढ़ाता रहूं। अगर नोटबुक नहीं भी है तो कोई बात नहीं, सिर्फ बी फोकस्ड ऑन माई वर्ड्स। सिर्फ आपके कानों में मेरी आवाज जानी चाहिए, दिमाग के दरवाजे खोल के रखना, जो बोलूं सीधा अंदर जाने देना, एकदम से रुकावट नहीं डालनी है किसी भी कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, ठीक है जी। चलो, कल हमने कुछ बेसिक बातें की थी, बहुत छोटी छोटी चुन्नी मुन्नी बातें की थी हमने, कि प्रीवियस ईयर आपके लिए 23-24 एप्लीकेबल हो गया, फरवरी में आपके 29 डेज हैं, तो इस मामले में आपके टोटल डेज जो हो गए ईयर में 366 डेज हो गए। पर्टिकुलरली जो इंपैक्ट पड़ेगा इस चीज से, या तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन में फर्क पड़ेगा थोड़ा बहुत, और दूसरा फर्क कहां पड़ेगा सर, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन में इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना फर्क रेजिडेंशियल स्टेटस वाले चैप्टर में पड़ेगा। ठीक है ना, जो हम रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करते हैं किसी का भी, उस चैप्टर में जितना फर्क पड़ता है उस जितना फर्क किसी भी चैप्टर में नहीं पड़ेगा फरवरी में 29 डेज की वजह से। ठीक है, हाँ, कैपिटल गेन वाले में भी इंडेक्सेशन नंबर चेंज हो गया। जब कैपिटल गेन पढ़ाएंगे तब उसका डिस्कशन आप लोगों के साथ जरूर करेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम दो चीजें कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम और कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। हम बात कर रहे थे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम की, 5 हेड को मिलाकर हमारी क्या निकलती है, ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से मैं माइनस कर देता हूं डिडक्शंस। डिडक्शंस कौन सी, अंडर चैप्टर 6 से 80C टू 80U वाली। उसके बाद क्या निकल कर आता है मेरा, टोटल इनकम।
और टोटल इनकम को मैं राउंड ऑफ कर देता हूं अंडर सेक्शन 288 कैपिटल ए में, किसके मल्टीपल में, 10 के मल्टीपल में। बहुत बढ़िया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से कभी भी अलाउ नहीं होती, स्पेशल इनकम से, स्पेशल इनकम से अलाउ नहीं करनी चाहिए डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, ये बात मैंने आपको कल बता दी थी। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपके जो स्लैब रेट्स चेंज हुए हैं, वो स्लैब रेट्स कौन से चेंज हुए, क्या वो स्लैब रेट चेंज हुए जो 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख वाले स्लैब रेट है? नहीं, वो एज इट इज हैं, बट आपके स्लैब रेट्स चेंज हो गए जो आपके न्यू टैक्स रिजिम थी उसके, 3 लाख, 6 लाख, 9 लाख। पहले इनके बीच में 2.5 लाख का डिफरेंस होता था, लेकिन अब 3 लाख का डिफरेंस हो गया है। बहुत अच्छे जी। चलो, अब एक और बात मैंने आपको बताई थी कि आपका जो टैक्स रिजिम है, जो पहले डिफॉल्ट टैक्स रिजिम था, अब वो ऑप्शनल हो गया है। जो पहले ऑप्शनल टैक्स रिजिम था वो डिफॉल्ट हो गया है। दैट मींस अंडर सेक्शन 115 बीएसी आपका डिफॉल्ट टैक्स रिजिम हो गया है। क्वेश्चन में कुछ ना कहे, अगर वो साइलेंट है तो आप किस प्रोविजन, किन प्रोविजंस पर कैलकुलेशन करेंगे अंडर सेक्शन 115 बीएसी। मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जो हम ये 115 बीएसी है, इसकी जो चर्चा करेंगे, जो डिस्कशन करेंगे, वो लास्ट में करेंगे एकदम, ताकि आप पहले नॉर्मल लॉ है वो पढ़ लो, और क्योंकि उसमें ना पूरा का पूरा इनकम टैक्स के प्रोविजंस आते हैं। ये रिडक्शन अलाउड नहीं है, ये खर्चा अलाउड नहीं है, एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं है, ये डेप्रिसिएशन अलाउड है, फलाना है, ढिमकाना है, मैक्सिमम कैप 40% का डेप्रिसिएशन पर। याद आया कुछ ऐसी बातें कुछ थी उसमें, तो अभी रफली डिस्कस कर रहे हैं, तो ये बातें हम डिस्कस करेंगे एक साथ, ठीक है। कल होमवर्क में भी मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे और उनके सॉल्यूशन उसके साथ है, तो अगर आपको कुछ नहीं आया हो समझ में, आप वहां से देख सकते हैं। स्टिल कुछ प्रॉब्लम आई तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली 7 to 8 PM। चलो जी, फिर स्पेशल इनकम की बात आई थी। स्पेशल इनकम किस किस हेड में होती है? मैंने आपको 5 हेड बताए थे, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम बहुत सारे हैं, लेकिन हेड कितने हैं? 5 हेड ऑफ इनकम है। स्पेशल इनकम स्पेसिफिकली आपकी 2 हेड में होती है। 2 हेड कौन कौन सा है? हाँ जी, 2 हेड कौन कौन से? फटाफट मुझे बतलाओ एक बार। सर 2 हेड है, एक तो कैपिटल गेन है, एक कैपिटल गेन है, एक अदर सोर्सेज है। एक कैपिटल गेन है, एक अदर सोर्सेज है। कैपिटल गेन में भी स्पेशल इनकम होती है अंडर सेक्शन 111A, 112A और 112, और अदर सोर्सेज में थी कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम कौन सी वाली थी? 115BB, 115BBJ जो नई आई है, ऑनलाइन गेमिंग वाली। चलो जी, चलो आज की क्लास में मैं 2-4 नोटिंग करवाऊंगा। मैं अपनी तरफ से आपको हिंदी में लिखवाऊंगा। जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो अपनी लोकल लैंग्वेज में वो चीज लिखें, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, जो भी लैंग्वेज आपको सूटेबल है आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी। चलो कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें लिखेंगे फटाफट। कुछ बच्चों ने हो सकता है कल लिख लियो, लेकिन मेरा फर्ज है मैं आपको एक बार उसकी नोटिंग जरूर करवा कर दूं। चलो जी, मैं अपनी तरफ से कोई भी कोताही नहीं बरतूंगा। नोट नंबर 1 फटाफट नोटबुक निकाल लो, आज की डेट डाल लो। आज तारीख है 21 जनवरी, 21 जनवरी 2024। बहुत सर्दी है आज। चलो ठीक है, ठीक है साहब। चलो नोट निकाल लो फटाफट, नोट डालो कि डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A not allowed from special income। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से हम कभी भी अलाउ नहीं करते स्पेशल इनकम से। स्पेशल इनकम की आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ठीक है साहब। दूसरा नोट लिखेंगे फटाफट सारे बच्चे। नोट नंबर 2, स्पेशल इनकम हमेशा ऑलवेज स्पेशल रेट पर ही, स्पेशल रेट पर ही टैक्स होती है। एसएससी
का नेचर चाहे कुछ भी हो, एसएससी का नेचर चाहे कुछ भी हो, दैट इज इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एलएलपी, कंपनी, एक्सेट्रा, एंड साथ में एक बात और लिखना, एंड चाहे एसएससी डिफॉल्ट टैक्स रिजिम फॉलो करे या ऑप्शनल टैक्स रिजिम। बात समझ आई कि नहीं आई? स्पेशल इनकम हमेशा आपकी स्पेशल रेट पर ही टैक्स होगी। एसएससी चाहे कोई भी हो, इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, एओपी, बीओआई, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा फर्क तब भी नहीं पड़ेगा चाहे एसएससी अंडर सेक्शन 115 बीएससी फॉलो करे या नॉर्मल प्रोविजंस अपने नॉर्मल स्लैब रेट्स उस पर एप्लीकेबल हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप समझ रहे मैंने क्या बोला है? ठीक है, चलो अब जो आज का हम मुद्दा डिस्कस करेंगे, आज हम सरचार्ज वगैरह डिस्कस नहीं करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे 3 मेन पॉइंट जहां पर बच्चा अटकता ही अटकता है। अब बात समझना, सर एक छोटी सी बात आई दिमाग में, सर कई बच्चों का मैं वहम दूर कर देता हूं। वहम होता है बहुत से बच्चों को, क्या वहम है? वहम ये है सर, मैं एक काम करता हूं, मैं ना डायरेक्ट टैक्स में सैलरी छोड़ देता हूं, पीजीबीपी छोड़ देता हूं, कैपिटल गेन छोड़ देता हूं, बाकी पूरा डायरेक्ट टैक्स कर लेता हूं, इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी में पूरा कर लेता हूं, 50 नंबर का वो हो गया। सर अगर 20-30 मार्क्स का भी आया तो मैं आराम से 50 ले लूंगा। उसको लगता है आराम से, पर मैं कहूं आराम हराम हो जाएगा आपका। तो आप कभी भी ये गलती ना करना अगर अटेम्प्ट निकालना है तो। मैंने फर्स्ट डे पर बोला था, जो मैं बोलूं रिग्रेसली फॉलो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे आपको दिखता हो कि अरे सर जो कह रहे हैं उसमें रिजल्ट फेल है, तब भी मैं बोलूं कूदना है तो कूदना है। वो आपको लग रहा है कूदना है कि वो नुकसान हो सकता है, लेकिन मुझे पता है वो कूदने के बाद तुम्हारा रिजल्ट पास निकलेगा। ठीक है, तो कभी भी ऐसी गलती बेवकूफी मत करना। क्यों? रीजन बता देता हूं। टोटल इनकम के क्वेश्चंस बनकर आते हैं, आप क्या करते हो, 3 चैप्टर छोड़ दिए, 3 चैप्टर छोड़ दिए, टोटल इनकम का क्वेश्चन कभी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, कई बार आप क्या करते हो, जो अदर चैप्टर है ना उनसे वो टफ क्वेश्चंस पूछ लेता है, और जो आपने ये 3-4 चैप्टर छोड़े क्योंकि उसको ही पता है, जनरल रूल है भाई, इंस्टीट्यूट 1949 से चला आ रहा है, जनरल रूल है, बच्चे यही छोड़ के जाते हैं। अब यही छोड़ के जाते हैं, वो इससे आसान पूछ लेता है इन चैप्टर से। जैसे कोस्टिंग में मैं बताऊं, कोस्टिंग में आई डोंट नो आपके लेवल पर है या नहीं है शायद इंटर लेवल पर है, क्योंकि हमारे टाइम पे तो था स्टैंडर्ड कोस्टिंग। बच्चे क्या करते हैं फाइनल में ना स्टैंडर्ड कोस्टिंग छोड़ के जाते थे, लेकिन स्टैंडर्ड कोस्टिंग का क्वेश्चन चुन्नू सा क्वेश्चन आएगा, मतलब 5 मिनट भी मुश्किल से लगती थी 8 नंबर के क्वेश्चन में, 4 मिनट में वो खत्म हो जाता था। उसको पता है, बच्चा स्टैंडर्ड कोस्टिंग करता ही नहीं है, इससे आसान दे दो, और जो आसान चैप्टर हैं उनसे टफ क्वेश्चन बना दो, क्योंकि एग्जामिनर के हाथ में टफ क्वेश्चन बनाना, आप कितना भी पढ़ के चले जाओ। तो ऐसी बेवकूफियां कभी नहीं करना आप, ठीक है? ठीक है साहब, चलो आज हमारे जो बेसिक मेन कॉन्सेप्ट हैं, 3 बेसिक मेन कॉन्सेप्ट होंगे आज की क्लास में हमारे, एकदम डिटेल में डिस्कशन करेंगे तीनों के बारे में। 3 बेसिक कॉन्सेप्ट कौन कौन से होंगे? सरचार्ज, रिबेट और डिफिशियंसी। सर अभी तो आप कह रहे थे सरचार्ज आज नहीं पढ़ाओगे, अभी तो आप कह रहे थे कि क्या कह रहे थे, सरचार्ज आज नहीं पढ़ाओगे। सरचार्ज पढ़ाऊंगा लेकिन उसकी एप्लीकेबिलिटी बताऊंगा। बच्चे को डर लगता है, अरे सरचार्ज पता नहीं क्या नाम ले दिया। पता है सरचार्ज क्या होता है, किस रेट पर लगता है, ये भी पता है, लेकिन निकालना नहीं आता, ये दिक्कत है मेन, और ये दिक्कत अपन सॉल्व करेंगे बैठ के क्लास में। ठीक है, चलो 3 कॉन्सेप्ट में सबसे पहले मैंने बताया आपका सरचार्ज। फर्स्ट इज सरचार्ज, और इसको हम डिनोट करेंगे एससी से। सरचार्ज के बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे रिबेट,
और रिबेट के बाद जो हम डिस्कस करेंगे डिफिशियंसी। 3 चीजें हम आज बेसिक तौर पर कवर करने वाले हैं। मैं बताऊंगा कहां पर सरचार्ज लगता है, कहां पर सरचार्ज नहीं लगता, कहां पर मैंडेटरी है, कहां पर मैंडेटरी नहीं है। ये 3 चीजें आज हम डिस्कस करके चलेंगे आपके साथ। मुझे एक बात बताओ, सबसे पहली बात तो ये, जो तू टिकटॉक टिकटॉक चलती है, माना सारी तेरी हाई हील्स की गलती है। ये जो 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, ये 3 कॉन्सेप्ट्स आपके कहां लगते हैं? सर दैट मींस आप सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी कहां लेकर आओगे, रिबेट की एप्लीकेबिलिटी कहां लेकर आओगे, और डेफिशिएंसी की एप्लीकेबिलिटी कहां लेकर आओगे? सर मतलब नहीं समझ में आया। आप इन तीनों टॉपिक्स को कहां पर लगाओगे? सर आपने 2 चीजें बताई, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। सर मैं कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम में इनको नहीं लेकर आता, मैं इन तीनों कॉन्सेप्ट को लेकर आता हूं। लिख लो लिख लो, यही बातें आपको काम आएंगी। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, ये तीनों चीजें टाइम पर कहां पर काम आती हैं? कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी के टाइम पर अप्लाई करेंगे, जहां पर मैं टैक्स लायबिलिटी। कभी आपने सुना है टोटल इनकम निकालते हुए सरचार्ज लगाया है, रिबेट लगाई है, डेफिशिएंसी लगाई है? नहीं, तीनों के तीनों आप कहां अप्लाई करोगे? जहां पर टैक्स लायबिलिटी निकल कर आएगी। चलो जी, बहुत अच्छी बात सर आपने बता दी। सरचार्ज कितना परसेंट लगता है? हम अभी ओवरऑल बात करेंगे, एरियल व्यू लेंगे, हवाई जहाज से नीचे को देखेंगे, अभी हम जमीन पर लैंड करने वाले नहीं है। सरचार्ज पर हम बाद में लैंड करेंगे। दोस्त ये चैप्टर आपकी बेस है, नींव भर रहा हूं मैं आपकी, मुझे आपकी नींव बहुत स्ट्रांग बनानी है, एक एक टॉपिक इतना डिटेल में समझाना है। सरचार्ज का जो रेट लगता है सर, वो 10% लगता है, 15% लगता है, 20% लगता है, या 25 लगता है? फटाफट बताओ। और 37 लगता है? जरा मुझे बतलाओगे एक बार, 20 लगता है कि 25% लगता है? जल्दी बोलो। सर 25% लगता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सरचार्ज आपका 25% लगता है। ठीक, अब मुझे एक बात बतलाओ कि किसी बच्चे का व्हाट्सएप आया हुआ है कि सर मुझे डाउट है, तो मैं आपको ही बता दूं कि आपके जो डाउट सॉल्व होंगे वो आपके शाम को सॉल्व होंगे। जो आपके डाउट सॉल्व होंगे वो आपके शाम को सॉल्व होंगे, अभी आपके डाउट सॉल्व नहीं हो सकते। चलो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं बच्चे, मैंने डाल दिया, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। चलिए, कहाँ था मैं? हाँ जी, सरचार्ज के ऊपर थे हम। सरचार्ज आपका लगेगा 10%, 15%, 25% और 37%। लेकिन आपने सुना होगा सरचार्ज में तो क्या आ गई? अमेंडमेंट। सरचार्ज में तो आ गई अमेंडमेंट। मैक्सिमम सरचार्ज कितना लगता है? 25%। 25% से ऊपर सरचार्ज जाता ही नहीं है। वो आपका है अंडर सेक्शन 115 BAC, उसमें 10 लगेगा, 15 लगेगा, 25% लगेगा, 37% उसमें नहीं लगता। ये 115 BAC में, 115 BAC। ठीक है, ठीक है सर, चलो बहुत बढ़िया बात। उसके बाद आया मेरा है रिबेट। रिबेट कितनी लगती है? सर रिबेट ना 7 लाख लगती है। फिर वही बात, रिबेट 5 लाख भी लगती है और 7 लाख भी लगती है, लेकिन 5 लाख वाली नॉर्मल केस में और 7 लाख वाली रिबेट स्पेशल केस में। दैट मींस अंडर सेक्शन 115 BAC। सर ये डिफिशियंसी क्या है? ये हमने नहीं पढ़ा है सर। कई बच्चों ने पहली बार नाम सुना होगा, डिफिशियंसी कौन सी बता आ गई है? सुना है कि नहीं सुना है? पहली बार? हाँ सर,
डिफिशियंसी को जानते हैं। डिफिशियंसी देखिए क्या कह के चलती है, डिफिशियंसी ये कह के चलती है अगर आपकी इनकम, नॉर्मल इनकम, स्पेशल इनकम नहीं, नॉर्मल इनकम, अगर आपकी नॉर्मल इनकम स्लैब रेट अचीव नहीं कर पाती, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, अगर आपकी नॉर्मल इनकम स्लैब रेट अचीव नहीं कर पाती, तो उस केस में आप स्लैब रेट को अचीव कराने के लिए स्पेशल इनकम का सहारा ले सकते हैं। डिफिशियंसी का मतलब क्या है कि आपकी नॉर्मल इनकम अचीव नहीं कर पाई स्लैब रेट। दैट मींस फॉर टेक एन एग्जांपल, आपकी नॉर्मल इनकम है, कहां गया मेरा, आपकी जो नॉर्मल इनकम है, जैसे पीजीबीपी की इनकम है आपकी 1.5 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A है आपका 3 लाख, आपको स्लैब रेट मिलना है 2.5 लाख का। अब मुझे बताओ 2.5 लाख पीजीबीपी से आप कितना ले लोगे, 1.5 लाख रुपए, लेकिन 1 लाख रुपीज अभी जो बच गया आपका, वो आप कहां से लोगे, ये तो आप ले लोगे पीजीबीपी से, वो आप लोगे LTCG 112 कैपिटल ए से, वो आप एडजस्ट करोगे यहां से। बात समझ आई कि नहीं आई? ये है डिफिशियंसी। डिफिशियंसी का मतलब है कि आपकी नॉर्मल इनकम अचीव नहीं हो पा रही थी स्लैब रेट तक, तो आप क्या करते हो, स्पेशल इनकम से वो एडजस्ट करवा देते हो। ठीक है, ठीक है जी। चलो, अब सरचार्ज का क्या मतलब है, एक बार तीनों को मैंने समझा दिया, अब मोटा मोटे सरचार्ज देखते हैं। देखिए सरचार्ज होता क्या है, सरचार्ज होता है कि हायर द इनकम हायर द टैक्स, आपने ज्यादा इनकम कमाई है, आपको हायर रेट पर टैक्स देना पड़ेगा। इनकम रीच हायर लेवल, और वहीं पर रिबेट का क्या मतलब है, अब बात समझो, इनकम रीच लोअर लेवल। हाँ जी, टोटल इनकम बिलो ए पर्टिकुलर लेवल, टोटल इनकम बिलो ए पर्टिकुलर लेवल। आपकी एक लेवल के नीचे इनकम है, जैसे 5 लाख या 7 लाख, 5 लाख 7 लाख से नीचे आपकी इनकम, इसलिए आपको मिलती है रिबेट। और अगर आपकी इनकम रीच करती है हायर लेवल पर, कोई बच्चा मुझे बता सकता कितने लेवल पर, सर 50 लाख से अबाव सरचार्ज लगता है, 50 लाख से 1 करोड़ तक कितना, सर 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक सर कितना, 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक 25%, और अबाव 5 करोड़ तक, अबाव 5 करोड़ कितना, 37% का सरचार्ज लगता है। तो ये तो बातें हुई सरचार्ज क्या है और रिबेट क्या है। ठीक है, ठीक है जी। अब नोट डाउन करो, या हो सकता है आपने नोट डाउन कर लिया हो, अब जो मैं बताऊं आगे वो नोट डाउन करो। अगर आपकी टोटल इनकम, ध्यान देखना, ग्रीन से नोट डाउन करवा रहा हूं, दैट मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इफ टोटल इनकम मोर देन 50 लाख है, तो आपका क्या आएगा, सरचार्ज। तो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो गया सरचार्ज। इफ टोटल इनकम लेस देन इक्वल टू 5 लाख है, तो आपको ऊपर क्या हो गया, रिबेट। एक एक करके बिल्कुल धीरे धीरे जा रहा हूं, वो इंजेक्शन होता है ना, इंजेक्शन लगाते हैं, धीरे धीरे दवाई डालते हैं, धीरे धीरे दवाई डालते हैं। सरचार्ज का क्या मतलब है, टोटल इनकम रीच हायर लेवल 50 लाख से ऊपर। रिबेट का क्या मतलब है, आप 5 लाख या उससे नीचे हो तो आपको रिबेट मिलती है। कॉन्सेप्ट समझना। सरचार्ज का क्या मतलब है, सर सरचार्ज का मतलब है जितनी ज्यादा इनकम कमाओगे उतना ज्यादा पैसा लेंगे। लॉजिकली तो आपके दिमाग में बिठा रहा हूं ताकि आप एग्जाम सेंटर में जाकर ये ना बोल दो अरे ये रेजिडेंट के लिए था कि नॉन रेजिडेंट के लिए, तो पता ही नहीं।
सरकार को जब पैसा आ रहा है, सरकार के पास जब पैसा आ रहा है तो गवर्नमेंट कहती है तू चाहे रेजिडेंट है चाहे नॉन रेजिडेंट है, चाहे रेजिडेंट है चाहे नॉन रेजिडेंट है, सरचार्ज हम सबसे लेंगे, सरचार्ज हम सबसे लेंगे। बात समझ में आई? लेकिन अगर मैं कहीं रिबेट दूंगी, बात समझना, अपना पैसा पैसा, दूसरे का पैसा कागज का टुकड़ा। मतलब जब लेना था तो सरकार ने बोला हम सबसे लेंगे, चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, बट जब देने की बारी आई, रिबेट देने की बारी आई, जब छूट देने की बारी आई अंडर सेक्शन 87A, तो उसने क्या चुना, क्या चुना? अब आप बता सकते हो सर, रेजिडेंट। और रेजिडेंट में भी क्या? इंडिविजुअल और एचयूएफ। हाँ जी जल्दी बोलो। एचयूएफ की आज डिस्कशन कर नहीं रहे हैं, इसलिए सिर्फ इंडिविजुअल लेके चल रहे हैं। यस और नो? सर हाँ, एक बार जरा दर्शन करवा दो ना इसके, जिसका तुम्हें था इंतजार। ये लो, सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल की बोली है, सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल की बोली। 5 लाख या 7 लाख इक्वल या उससे कम होगी तो रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगा, ना एचयूएफ को मिलता है। हाँ जी, ना एचयूएफ को मिलता है, ना कंपनी को मिलता है, ना एलएलपी को मिलता है, ना फर्म को मिलता है। बात समझिए कि नहीं समझे? समझ गए सर। तो जब सरकार की लेने की बारी आई तो उसने सबसे लिया, चाहे रेजिडेंट था चाहे नॉन रेजिडेंट, लेकिन जब देने की बारी आई तो उसने सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को दिया। लिख लो इस बात को, और अगर हाइलाइटर है तो हाईलाइट कर लेना, और अगर नहीं है तो इसको अंडरलाइन कर लेना, बार बार नहीं बतलाऊंगा। टोटल इनकम, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, नॉर्मल इनकम की टोटल इनकम, टोटल इनकम, नॉर्मल इनकम नहीं, टोटल इनकम। टोटल इनकम कैसे निकलती है? जीटीआई माइनस डिडक्शन वगैरह करके, ठीक है, वो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। सर हाँ, एक बार लिखवा दो ना। क्या लिखवाऊं सर? टोटल इनकम लिख लो। टोटल इनकम इज इक्वल टू नॉर्मल इनकम प्लस स्पेशल इनकम माइनस डिडक्शन। हाँ जी लिख लो, फटाफट उतार लो, फटाफट, 2 मिनट का समय है। सरचार्ज का मैंने बता ही दिया, रेजिडेंट प्लस नॉन रेजिडेंट पर लगेगा क्योंकि गवर्नमेंट का कलेक्शन बढ़ रहा था, और रिबेट सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल क्योंकि गवर्नमेंट का कलेक्शन घट रहा था। बुक में मैं एक एक कॉन्सेप्ट लेकर चल रहा हूं, बुक मेरे सामने खुली हुई है, यहां पर मैं ये देखता चल रहा हूं, कोई कॉन्सेप्ट छूटना नहीं चाहिए आप। चले जी, चलो जी, चलो। अब इसके बाद आगे देखो, हमारा जो टॉपिक होगा नेक्स्ट वो होगा, रिबेट हो गया, सरचार्ज हो गया, भैया अपना टॉपिक है डिफिशियंसी। डिफिशियंसी, डिफिशियंसी का क्या मतलब है? डिफिशियंसी का मतलब है अगर आपकी नॉर्मल इनकम आफ्टर डिडक्शन, नॉर्मल इनकम, मैं बोल रहा हूं नॉर्मल इनकम, नॉर्मल, स्पेशल इनकम नहीं, टोटल इनकम नहीं, नॉर्मल इनकम, अगर आपकी नॉर्मल इनकम आफ्टर डिडक्शन, दैट मीन्स टोटल इनकम में से स्पेशल इनकम हटा दो, नॉर्मल निकल जाएगी। ये देखो, अगर आपकी नॉर्मल इनकम डिडक्शन के बाद, या फिर कहूं टोटल इनकम में से स्पेशल इनकम हटा दो, तो नॉर्मल इनकम डिडक्शन के बाद, ठीक है, मैं लिखवाऊंगा, चिंता मत करो। डिफिशियंसी में अगर आपकी नॉर्मल इनकम आफ्टर डिडक्शन कम है, कम है, कम है किससे?
एप्लीकेबल स्लैब रेट से। इफ नॉर्मल इनकम, मैं स्लो इसीलिए चल रहा हूं क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, नॉर्मल इनकम, टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, स्पेशल इनकम, एक एक बात बड़ी ध्यान से। इफ नॉर्मल इनकम आफ्टर डिडक्शन, इफ नॉर्मल इनकम आफ्टर डिडक्शन कम है, लेस एप्लीकेबल स्लैब रेट, एप्लीकेबल स्लैब रेट से। अगर आपकी नॉर्मल इनकम कम है एप्लीकेबल स्लैब रेट से, एप्लीकेबल स्लैब रेट का मतलब है 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, नई रिजिम की, न्यू टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 115 बीएसी अभी बात कर नहीं रहे हैं, उसको भूल जाओ, अभी कुछ नहीं याद रखना उसका, जो बोल रहा हूं बस उतना ही याद रखो। अगर आपकी नॉर्मल इनकम आफ्टर डिडक्शन एप्लीकेबल स्लैब रेट से कम है तो मैं क्या करूंगा, जितनी भी डिफिशियंसी है, जितनी भी वो कमी है, वो मैं एडजस्ट करवा दूंगा, किससे, स्पेशल इनकम से। और स्पेशल इनकम में भी मैं कैसे एडजस्ट करवाऊंगा? सर मेरा एक डाउट, हाँ बोलो ना सर, क्या मैं स्पेशल इनकम 4 बताई थी आपने, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए, कैजुअल इनकम। क्या मैं कैजुअल इनकम से डिफिशियंसी ले सकता हूं? यस और नो, पहला आपका डाउट। दूसरा, डिफिशियंसी आप बताओ, यहां पर मैंने आपको समझा दिया कि रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट इंडिविजुअल, यहां पर क्या होना चाहिए, डिफिशियंसी सरकार किसी को बेनिफिट दे रही है कि 2.5 लाख का अगर तू एग्जिबिशन है, 3 लाख की अगर एग्जिबिशन है, 5 लाख की अगर एग्जिबिशन है, तो अपनी नॉर्मल इनकम से सेट ऑफ नहीं कर पा रहा, एडजस्ट नहीं कर पा रहा, तो एक काम कर, तू स्पेशल इनकम को भी एडजस्ट करवा दे। तो अगर ये बेनिफिट दे रही है तो सरकार आपको क्या लगता है किसको देगी? सर रेजिडेंट को, बिल्कुल सही बात। ओनली रेजिडेंट को। नाउ एडजस्ट सच डेफिशिएंसी विद स्पेशल इनकम। अच्छा, स्पेशल इनकम में किससे, कोई मुझे बता सकता है? स्पेशल इनकम में किससे? सर ऑब्वियसली 112 ए, 112 111 ए। मैं कैजुअल इनकम से क्या डिफिशियंसी एडजस्ट कर पाऊंगा? सर नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। चलो ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर मैं स्पेशल इनकम से भी लेता हूं तो सबसे पहले किससे सेट ऑफ कराऊंगा? सर सबसे पहले का मतलब क्या है, मान लो आपकी पीजीबीपी की इनकम है 2 लाख रुपए, एग्जाम्पल, पीजीबीपी की इनकम है 1 लाख रुपए मान लो, आपका 112 कैपिटल गेन है, 112 कैपिटल गेन, कैपिटल ए, और 111 कैपिटल ए, ये है आपका 10,000 रुपये, ये है आपका 20,000 रुपये, ये है आपका 30,000 रुपये। तो सबसे पहले किसको सेट ऑफ कर, अब आपके पास अवेलेबल लिमिट कितनी है? सर 2.5 लाख, 2.5 लाख में से सबसे पहले क्या माइनस करोगे? सर नॉर्मल इनकम 1 लाख, कितना बच गया? 1.5 लाख रुपए। अब 1.5 लाख में से चलो इसको एक काम करो, इसको तुम करो 90,000 कर दो। हाँ अब मुझे बताओ किसको सेट ऑफ करोगे सबसे पहले? सर इन तीनों के रेट के हिसाब से हम सेट ऑफ करेंगे। सबसे पहले जिसका हाई रेट होगा वो सेट ऑफ करेंगे, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम। सर इसका जो रेट है वो सबसे हाई है, फिर इसका है और फिर इसका है, तो सबसे पहले 90,000 सेट ऑफ करूंगा, उसके बाद 111 ए का सेट ऑफ करूंगा क्योंकि ये 15% पर रहता है, और फिर 20,000 करूंगा। ये सेट ऑफ की प्रक्रिया रहेगी। ठीक है, सबसे पहले हाई रेट वाला 1 नंबर, फिर 2 नंबर,
फिर 3 नंबर। ये प्रायोरिटी रहती है, क्योंकि जो हायर टैक्स रेट है पहले उसको खपत करवा दो ना एग्जम्पशन में। भैया आप अपना सोचो, आपने ये पैसे कमाए रखे हैं तो आप सबसे पहले क्या माइनस करोगे? 1 लाख तो माइनस कर दिया नॉर्मल इनकम, अब 1.5 लाख की और आपके पास बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बची। पहले कितनी थी सर? 2.5 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट थी, उसमें से 1 लाख पीजीबीपी एडजस्ट हो गया, अब आपके पास कितनी बची है सर? 1.5 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बची है। अब आप इस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से सबसे पहले क्या सेट ऑफ करना चाहोगे सर? ऑब्वियसली सबसे पहले जो हायर टैक्स रेट वाली हैं वो सेट ऑफ करेंगे। हायर टैक्स रेट वाली कौन सी है इनमें से? सर ये 20% पर, सर फिर ये 15% पर, सर फिर ये 10% पर। ठीक है, मैंने ऐसे ही किया 90 30 20। कूल? हाँ जी कैप्टन कूल। सर बिल्कुल सही बताया आपने। उतारते रहना भाई जो भी तुम्हारे काम की चीज है, सारा मत उतारना, बस जो काम की चीज है वही उतारना। अब मुझे 2-3 चीजें बताओ, दिमाग की बत्तियां खोल लो। अब क्या मैं सरचार्ज एंड रिबेट एक साथ लगा सकता हूं? एक क्वेश्चन में मिल सकते हैं। क्या मेरा रिबेट एंड डिफिशिएंसी एक क्वेश्चन में मिल सकते हैं? क्या मेरा सरचार्ज एंड डिफिशिएंसी एक क्वेश्चन में मिल सकते हैं? क्या ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? यस और नो। जहां पर सरचार्ज लगेगा क्या वहां पर रिबेट लग सकती है? सर सरचार्ज हमारा लगता है अबाउ 50 लाख से ज्यादा इनकम होती है तो, और रिबेट लगता है 5 लाख या उससे कम। दैट मींस ये वाला जो कॉन्सेप्ट है बच्चों को पता ही नहीं चल क्या रहा है, बस रट लेते हैं, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ये क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब एक मयान में एक तलवार रह सकती है, 2 तलवारें नहीं रह पाएंगी। एक मयान में एक तलवार रह सकती है, 2 तलवारें नहीं रह सकती। रिबेट एंड डिफिशिएंसी, रिबेट एंड डिफिशिएंसी सोचो सर, हो सकता है यस अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं। सरचार्ज एंड डिफिशिएंसी, सरचार्ज एंड डिफिशिएंसी, सर ये भी हो सकता है, यस पॉसिबल। सर कैसे हो सकता है, जरा एग्जांपल से समझाओगे? हाँ समझ लो ना यार। रिबेट एंड डिफिशिएंसी में समझो क्या है। आपकी मान लो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1.5 लाख का, नॉर्मल इनकम है 2 लाख की, 3.5 लाख पर क्या है आपकी टोटल इनकम। अब मुझे बताओ रिबेट एंड डिफिशिएंसी, रिबेट कब मिलती है सर? 5 लाख से नीचे हो, टोटल इनकम मेरी 5 लाख से नीचे। डिफिशिएंसी कब मिलती है? जब मेरी नॉर्मल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से कम हो, 2 लाख से कम है। मिल जाएगा दोनों चीजें एक साथ। सरचार्ज एंड डिफिशिएंसी, हाँ हो सकता है। नॉर्मल कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 53 लाख, सरचार्ज भी लगेगा, डिफिशिएंसी भी अलाउड होगी, यस और नो? जल्दी बोलो, सरचार्ज भी लगेगा और डिफिशिएंसी भी अलाउड होगी। यस और नो? मजा आया? कुछ नई चीजें सीखी कि नहीं सीखी? अगर कुछ भी नया सीखो से थैंक्स टू ऊपर वाला, नॉट मी, ऊपर वाला भगवान। कि भगवान शुक्रिया, पिछले अटेम्प्ट में ये मेहनत नहीं कर पाए थे लेकिन इस अटेम्प्ट में ये मेहनत कर रहे हैं, कुछ नई चीजें हम सीख रहे हैं। एक एक चीज बारीकी के साथ आपकी करवा रहा हूं, बारीकी के साथ एकदम। ठीक है? ठीक है सर, चलो जी। लिख लो, नोट लिखो अगला। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 कैपिटल ए मान लो है 8 लाख रुपए की। अब मुझे एक बात बताओ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए कितने परसेंट पर टैक्स होता है सर? 10% पर। ये होता क्या है सर? मैं बताऊंगा, हाँ बता।
लिस्टेड शेयर एंड सिक्योरिटीज सर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, जिस पर सेल परचेज पर अगर आपने एसटीटी पे किया है वो आ जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। क्या इसमें मुझे छूट है? हाँ सर छूट है ना आपको, इसमें 1 लाख रुपए तक की छूट है। 1 लाख के बाद ही आपको इसमें टैक्स लगाना है एट द रेट 10% पर, एट द रेट 10% पर। सोचने की बात है, दिमाग पर जोर डालना। हो सकता है आपने आज से पहले कभी नोटिस ना किया हो। जो 1 लाख रुपए की ये छूट है ये मैं कहां माइनस करता हूं? क्या अब मुझे बताओ, आपके पास दो ऑप्शन है, लिख लो इस बात को। टोटल इनकम, हाँ जी, टोटल इनकम मेरी मान लो वो मेरी 8 लाख होगी कि 7 लाख होगी, मुझे बस ये बता दो। टोटल इनकम मेरी, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बच्चे, यहां पर बच्चा फंसता है। टोटल इनकम मेरी 8 लाख है कि 7 लाख है, बस ये बता दो। सर टोटल इनकम आपकी 8 लाख होगी, लेकिन जब मैं टैक्स कैलकुलेशन करूंगा तो मैं इनकम कितनी लूंगा? 7 लाख। 1 लाख रुपया मैं टोटल इनकम में इंक्लूड करके चलता हूं जब मैं कैलकुलेट करता हूं टोटल इनकम, लेकिन जब मैं निकालता हूं टैक्स तो मैं सिर्फ 7 लाख लेकर चलता हूं। तो ये आपकी टोटल इनकम नहीं होगी, ये आपकी टोटल इनकम होगी 7 लाख फॉर टैक्स कैलकुलेशन पर्पस। यस और नो? बड़े उम्दा पॉइंट्स हैं ये, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। फिर टोटल इनकम का जब क्वेश्चन आता है ना, बच्चा कहता है यार डायरेक्ट टैक्स में क्यों अटेम्प्ट नहीं हो पाता? अरे इसलिए अटेम्प्ट नहीं हो पाता, तुम्हें नॉलेज ही नहीं है। टोटल इनकम में 7 लाख लोगे कि 8 लाख? चुपचाप किया, अरे 1 लाख की इसमें छूट मिलती है, 7 लाख ले लेते हैं। क्यों भाई, ऐसी गलती क्यों करना चाहते हो तुम? प्रिय, प्रिय ऐसा क्यों करना चाहते हो तुम? ठीक है जी, ठीक है सर। अब मुझे बताओ, बड़ी छोटी छोटी बातें, स्पेशल इनकम जो है आपकी, दैट मीन्स कैजुअल इनकम की बात कर रहा हूं, दैट मीन्स कैजुअल इनकम की बात कर रहा हूं। क्या कैजुअल इनकम से कभी भी खर्चे अलाउड होते हैं? नो सर। डिडक्शन अलाउड होती है? नो सर। डिफिशियंसी मिलती है? हाँ डिफिशियंसी, जो मेरी 2.5 लाख की लिमिट है, 2.5 लाख की लिमिट है, वो मैं नॉर्मल इनकम से पूरी नहीं कर पाया, तो मैं उसको कहां से पूरी करता हूं? सर स्पेशल इनकम से। किसके लिए? सर रेजिडेंट के लिए। बहुत अच्छे। तो अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, जो डिफिशियंसी थी क्या मैं वो कैजुअल इनकम से कर सकता हूं सेट ऑफ? नो सर, नो सर, आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। आप 3 स्पेशल इनकम से ही डिफिशियंसी को ले सकते हो, इसलिए मैंने लिखवाया। कहां गया भैया? अच्छा ये पॉइंट रह गया यहां पर। स्पेशल इनकम कौन कौन सी? 112, 11, सिर्फ नाउ एडजस्ट सच डिफिशियंसी विद स्पेशल इनकम, सिर्फ 3 स्पेशल इनकम से। आप कैजुअल इनकम से नहीं करवा पाओगे। लिख लो यहां पर, लिख के काट देना। कैजुअल इनकम लिख कर काट देना ताकि याद रहे। डेफिशिएंसी कभी भी एडजस्ट नहीं हो सकती। तो मुझे एक बात लो, उतार लो जिसको उतारना है। ठीक है जी, ठीक है सर। आओ जी। तो मेरी जो स्पेशल इनकम है, जो कैजुअल इनकम है, ना खर्चे अलाउड करती है, ना डिडक्शन देती है, ना डिफिशियंसी अलाउड करने देती है, और ना कोई एग्जेम्पशन देती है। चारों चीजें ये कभी भी अलाउड नहीं होती। लिखो, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, नॉट अलाउड एक्सपेंस, डिडक्शन, एग्जेम्पशन, और क्या था? डिफिशियंसी।
ये स्पेशल इनकम मैं कहूं कैजुअल इनकम से कभी भी अलाउड नहीं होते। ऐसे लिख लो, कभी भी अलाउड नहीं। अलाउड क्या होगा? एक चीज अलाउड होगी, अगर कोई भी समझदार बच्चा इस क्लास में बैठा है, अगर उसने मुझे बता दिया, ईमानदारी से कह रहा हूं, 50 रुपए की चॉकलेट मेरी तरफ से खरीद लेना, जो भी आती हो। अलाउड क्या होगा कैजुअल इनकम से? सिर्फ एक चीज अलाउड होती है पूरे इनकम टैक्स में, ये 4 चीजें अलाउड नहीं होती। सिर्फ एक चीज मैं अलाउड करके चलता हूं। कोई बच्चा मुझे बतला सकता है कौन सी चीज अलाउड होगी? सर एक्सपेंस अलाउड नहीं, डिडक्शन अलाउड नहीं, एग्जम्पशन अलाउड नहीं, डिफिशियंसी अलाउड नहीं। एक चीज तुम्हारी नजरों से रहेगी, रिबेट। रिबेट अंडर सेक्शन 87A, वो सिर्फ कैजुअल इनकम से एडजस्ट होती है, उसके अलावा कुछ अलाउड नहीं होता। लिख लो, ये क्रक्स बता रहा हूं, याद करने की चीजें, ताकि बाद में ना भूलो और ये ना कहो अरे मास्टर जी हम तो डायरेक्ट टैक्स में नंबर अचीव नहीं कर पाते। ठीक है, ठीक है सर। सर मुझे डिफिशियंसी की अमाउंट कैलकुलेट करनी हो तो? हाउ टू कैलकुलेट डिफिशियंसी अमाउंट? आंसर इज सिंपल। डिफिशियंसी इज इक्वल टू स्लैब रेट, जो भी एप्लीकेबल रहेगा, माइनस नॉर्मल इनकम आफ्टर डिडक्शन। नॉर्मल इनकम आफ्टर डिडक्शन। हाँ जी बोलो, यहां तक समझ आया कि नहीं आया? मैं एक बार जल्दी से उतार लो, फिर 5 मिनट में पूरा क्विक गो थ्रू करवाऊंगा। क्विक एक साथ, अब देखो मैंने छोटा छोटा करके समझा दिया, अब एक साथ जब करवाऊंगा ना, पूरा आपके दिमाग में घुस जाएगी चीज। अगर किसी बच्चे को नहीं भी समझ आया ना अभी तक क्या बोल रहा था, अब अगली 5 मिनट में समझ में आ जाएगा। जल्दी करो फटाफट, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा इसके बाद, बढ़िया वाले, अच्छे वाले। जो बच्चे वाले थे वो मैंने कल आपको बता दिए थे, बाकी क्वेश्चन बैंक से कर सकते हो। अभी अपन करेंगे एकदम अच्छे वाले क्वेश्चन। कर ले सर, एक बार स्क्रीन थोड़ा नीचे कर दो, उतार लो, पॉज कर लो यहां पर अगर किसी को उतारना है तो। कर लिया सर, अब आगे चलते हैं। चलो जी, मैं पूरा एक बार क्विक गो थ्रू करवा देता हूं, अभी तक मैंने क्या समझाया आपको। हाँ 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 हाँ, ये मैंने कल कराए थे। चलो जी, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A नॉट अलाउड फ्रॉम स्पेशल इनकम। स्पेशल इनकम यहाँ पे कौन सी आ गई? यहाँ पर चारों आ जाएंगी, क्योंकि कैजुअल इनकम से भी डिडक्शन नहीं मिलती। 112A 112 111A चारों से नहीं मिलती, तो चारों आप लिख सकते हो। दूसरी बात, स्पेशल इनकम हमेशा स्पेशल रेट पर टैक्स होती है, चाहे एसएससी का नेचर कुछ भी हो। एसएससी के नेचर से मतलब इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई कुछ भी हो, स्पेशल इनकम स्पेशल रेट पर ही टैक्स होगी, 10 15 20 30% पर। ठीक है सर। दूसरी बात, एसएससी ने चाहे नॉर्मल स्लैब रेट ले रखे हैं या ऑप्शनल स्लैब रेट ले रखे हैं, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में है, नॉर्मल टैक्स रिजिम में, किसी में भी है, इस पर स्पेशल इनकम स्पेशल रेट पर ही टैक्स होती है। 3 कॉन्सेप्ट मैंने उसके बाद आपके साथ डिस्कस किए, सरचार्ज, रिबेट और डिफिशियंसी। सरचार्ज की अगर मैं बात करूं तो सरचार्ज लगता है 10%, 15%, 25% और 37%। 50 लाख से ऊपर 10%, 1 करोड़ तक, 1 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ तक कितना? 15%, और 2 करोड़ से 5 करोड़ तक, 2 करोड़ से ऊपर 5 करोड़ तक
25% और अबव 5 करोड़ 37%। लेकिन न्यू टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 115 BAC में जो सरचार्ज लगा है वो कितना लगा है, मैक्स टू मैक्स आप 25% तक जा सकते हो, उसके बियॉन्ड नहीं जाओगे। सर दोनों में डिफरेंस क्या है, न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम में? देखिए ओल्ड टैक्स रिजिम में, या फिर कहूं जो पहले टैक्स रिजिम थी 2.5 लाख वाली, उसमें क्या है, इनकम ज्यादा आती है, टैक्स कम आता है। न्यू टैक्स रिजिम में उल्टा है। बट ये चीज हर केस पर एप्लीकेबल हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, हर आंकड़े अलग अलग है, हर नंबर्स अलग अलग है, तो नंबर्स के हिसाब से ये चीज फ्लक्चुएट करती रहती है। उसके बाद मैंने बात की रिबेट की। सरचार्ज किस पर लगेगा, सरचार्ज रेजिडेंट पर भी लगेगा, नॉन रेजिडेंट पर भी लगेगा। क्यों? क्योंकि सरकार की कमाई हो रही है सरचार्ज से। रिबेट सरकार को कुछ छूट देनी पड़ रही है, वो सिर्फ रेजिडेंट के लिए है, 5 लाख और 7 लाख। 7 लाख किसमें, अंडर सेक्शन 115 BAC। उसके बाद बात करी हमने डिफिशियंसी की। डिफिशियंसी क्या होती है? डिफिशियंसी साहब ये होती है कि जो आपका स्लैब रेट था आप उस तक ही नहीं पहुंच पाए नॉर्मल इनकम से, नॉर्मल इनकम से आप उस तक नहीं पहुंच पाए, तो कोई बात नहीं, आप एक काम करो, स्पेशल इनकम को भी उसमें से माइनस करवा लो। जैसे आपका स्लैब रेट है 2.5 लाख की एप्लीकेबिलिटी, आपकी पीजीबीपी की इनकम 2 लाख रुपए, 50,000 अभी भी डेफिशिएट रह गया, कमी रह गई, 50,000 को खाली थोड़ी छोड़ेंगे, नहीं, स्पेशल इनकम अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो वहां से 50,000 यहां पे माइनस करवा दो। 2.5 लाख पूरा पूरा एग्जॉस्ट करवाना है। बच्चे ध्यान दे, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख वाला जो स्लैब रेट है वो पूरा एग्जॉस्ट करवाना है, चाहे मैं नॉर्मल इनकम से करवाऊं चाहे मैं स्पेशल इनकम से करवाऊं। लिख लेना इस बात। सरचार्ज, इनकम रीच अप टू ए सर्टेन लेवल, जब आपकी इनकम एक सर्टेन लेवल से बियॉन्ड चली जाती, 50 लाख से ऊपर चली जाती है, तो सरचार्ज एप्लीकेबल होता है। रिबेट, टोटल इनकम जब आपकी बियॉन्ड ए लिमिट नीचे आ जाती है या उस लिमिट के वहां पहुंच जाती है, पार पर 5 लाख या 5 लाख से कम, 7 लाख या 7 लाख से कम, तो आपको रिबेट मिलती है। रिबेट किसको मिलेगी? रेजिडेंट इंडिविजुअल को। टोटल इनकम, दोनों चीजें मैंने बता दी हैं। डिफिशियंसी, डिफिशियंसी मैंने आपको समझा दिया, कोई दिक्कत हो तो बताओ, ओनली रेजिडेंट को मिलेगी, लेकिन आप डिफिशियंसी एडजस्ट कर पाओगे स्पेशल इनकम से, लेकिन उसमें भी एक एक्सेप्शन है, आप कैजुअल इनकम से डिफिशियंसी एडजस्ट नहीं कर सकते। सरचार्ज और रिबेट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कभी भी एक क्वेश्चन में सरचार्ज और रिबेट आपको देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि सरचार्ज ही लगता है 50 लाख से ऊपर, रिबेट लगती है 5 लाख से नीचे, तो कैसे आएगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक म्यान में 2 तलवार नहीं हो सकती। दूसरी बात, रिबेट एंड डिफिशियंसी हो सकती है, एग्जाम्पल आपके सामने है। तीसरी बात, सरचार्ज एंड डिफिशियंसी हो सकती है, एग्जाम्पल आपके सामने है। कभी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A हो तो ये बात ध्यान रखना, वो 1 लाख वाली जो छूट है वो हमेशा टैक्स निकालते टाइम देते हैं, टोटल इनकम के टाइम पर नहीं देते। कैजुअल इनकम या फिर कहूं स्पेशल इनकम में से ना आपको डिडक्शन मिलती है, ना एग्जम्पशन मिलती है, ना एक्सपेंस अलाउड होते हैं, ना डिफिशियंसी अलाउड होती है। लेकिन कैजुअल इनकम से एक चीज अलाउड होती है, वो है मेरा क्या? रिबेट अंडर सेक्शन 87A। सर आप डिफिशियंसी की अमाउंट कैसे कैलकुलेट करोगे? स्लैब रेट जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है उसमें से आप माइनस कर दो नॉर्मल इनकम आफ्टर डिडक्शन, आपकी डिफिशियंसी निकलकर आ जाएगी, इतना डिफिशिएंट है, फिर उस डिफिशिएंट अमाउंट को आप स्पेशल इनकम के साथ एडजस्ट कर सकते हो। चलो अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा सा, शानदार सा, नन्ना मुन्ना दुलारा सा क्वेश्चन है, फटाफट करना है आपको। मिस्टर पुनित, एज 42 years, एज 42 years, resident, having income 1 2 3 4, 1 2 3 4 कैजुअल इनकम। सबसे पहले लेंगे कैजुअल इनकम,
हाँ जी, फटाफट देखो एक बार टाइम क्या हो गया जी। अरे अभी तो काफी टाइम है। चलो जी, फटाफट लिखो। फर्स्ट पॉइंट में लिखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A। फिर लिखो लिखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 कैपिटल ए। फिर लिखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 और फिर लिखो कैजुअल इनकम। फटाफट सर, ये केस है, केस 1 2 3 4। आप इसमें इनकम लिखेंगे। फटाफट सॉल्व विद योर सेल्फ। जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं उनके बेसिस पर सॉल्व करो। मैं आपको टाइम दे रहा हूं 5 से 7 मिनट का, फिर उसके बाद मैं सॉल्व करवाऊंगा एक एक कॉन्सेप्ट को। फटाफट फटाफट जल्दी सॉल्व करो, जल्दी 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 सॉल्व करो फटाफट। टेक योर टाइम, फटाफट सॉल्व करो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 11A 4,80,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A 4,80,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 4,80,000, कैजुअल इनकम 4,80,000। फटाफट करो, फटाफट, एज सुन एज पॉसिबल। टेक योर टाइम। चलो जी, शुरू करें, सॉल्व करें। इतना ही टाइम था। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A 4,80,000। मुझे बताओ, सबसे पहले मुझे बताओ, क्या मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A से स्पेशल इनकम मेरी कितनी है और नॉर्मल इनकम कितनी है? सर 4,80,000 पूरी मेरी स्पेशल इनकम है। चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। या भी 1 2 मिनट और दे दूं? चलो ले लो, 1 2 मिनट और ले लो, ले लो ले लो, मुझे लगा थोड़ा जल्दी हो गया। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम।
चलो अब हो गया टाइम खत्म आपका। केस वन सबसे पहले आंसर निकालते हैं। केस वन, आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल वन ए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल वन ए 4,80,000। मुझे एक बात बताओ, इसमें स्पेशल इनकम कितनी है? स्पेशल इनकम, नॉर्मल इनकम। सर आपकी स्पेशल इनकम 4,80,000 रुपये है, नॉर्मल इनकम कुछ नहीं है। ठीक है जी, क्या मुझे डेफिशिएंसी मिलेगी? सबसे पहले चेक करो डेफिशिएंसी का बेनिफिट मिलेगा। हाँ सर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई एग्जिम्पशन है? नहीं सर। कोई रिबेट है? रिबेट मिल जाएगी सर, रेजिडेंट है। ठीक है, सबसे पहले डेफिशिएंसी देखते हैं। माइनस करो डेफिशिएंसी। सर 2.5 लाख रुपए माइनस कर दिया, कितना आया? मेरे पास कैलसी कहाँ गया मेरा? मिल गया, जल्दी बताओ कितना आया? कैलसी सर 4,80,000 माइनस कर देते हैं इसमें से 2,50,000, ये आ गया सर 2,30,000। 2,30,000। अब मुझे बताओ इस पर टैक्स रेट कितना है? ट्रिपल वन ए पर सर इस पर 15% का टैक्स रेट है। बहुत अच्छे, मल्टीप्लाई बाय 15%। अगर मैं इसका 15% कर दूं, इस पर 15% कर दूं मैं अपना का 15%, सर ये आ गया 34,500। 34,500 टैक्स आ गया। हाँ सर टैक्स आ गया। क्या रिबेट मिलेगी? हाँ सर रिबेट मिल जाएगी ट्रिपल वन ए से, कोई दिक्कत नहीं है। रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए कितना? सर मैक्सिमम 12,500 तक मिलती है। माइनस करवा देते हैं 12,500, ये आ जाएगा 22,000 रुपये। और लास्ट में आप लोग क्या करेंगे? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करवा देंगे, HEC 4%। 22 चौका 88, 880, 22,880। 22,880 किस किस बच्चे का सही जवाब आया था? अगर आपको वो बोल दे आपके पास सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल वन ए की इनकम है, तो आपको डेफिशिएंसी का भी बेनिफिट मिलेगा, आपको रिबेट का भी बेनिफिट मिलेगा। एग्जम्पशन कोई नहीं है सर। एग्जम्पशन कैसे? 112 कैपिटल ए में जो 1,00,000 रुपए की, वो यहां नहीं मिले। ठीक है जी, ठीक है सर। सेकंड केस लो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए। चलो जी, जिसका तुम्हें था इंतजार 4,80,000। क्या डिफिशियंसी का बेनिफिट मिलेगा? यस सर। रिबेट सर, रिबेट यहां से कभी नहीं मिलती 112 ए से। 112 ए से रिबेट कभी भी नहीं मिलती। एग्जिम्पशन 1,00,000 रुपए की सर मिल जाएगी, करो। चलो जी, स्पेशल इनकम कितनी? सर 4,80,000। नॉर्मल इनकम 0। चलो जी, डिफिशियंसी माइनस करेंगे। हाँ सर कितना? सर पूरा 2.5 लाख रुपए। क्या इसमें से एग्जेम्पशन माइनस करेंगे? हाँ सर, कितना आ गया? सर ये आ गया आपका, भगवान भली करे, 4,80,000 माइनस 2.5 लाख और माइनस 1,00,000, 1,30,000। हाँ जी 1,30,000। टैक्स रेट कितना है इस पर? 112 ए सर 1,00,000 माइनस होने के बाद 10% का टैक्स रेट है। ठीक है, 10% का टैक्स रेट लगा दो, कितना आ गया? सर 13,000। रिबेट माइनस कर दो, अंडर सेक्शन 87 कैपिटल ए कितना? सर 12,500। वेट 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 वेट, क्या रिबेट माइनस होगी?
हाँ सर, नको, नो सर। चलो, रिबेट यहां पर माइनस नहीं होगी। 13,000 प्लस करा दो 4% HEC, HEC 4%। ये आ गया कितना? ये आ गया सब 520, 13,520। कितनों का सही जवाब आया? कॉन्सेप्ट, दिमाग के घोड़े दौड़े कि नहीं दौड़े? हाँ जी, दिमाग के घोड़े दौड़े कि नहीं दौड़े? और नहीं दौड़े तो दौड़ने की जरूरत है, क्योंकि इसीलिए ये बैच आपने ज्वाइन किया, फुल एग्जाम पर्पस बैच है। ठीक है, ठीक है जी। चलो फटाफट आओ। हाँ जी, जल्दी अगला। चलिए साहब, अगला क्या है? सर अगला है मेरा, सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112। हा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, 4,80,000। सारी की सारी मेरी स्पेशल इनकम है। हाँ सर, डिफिशियंसी मिल जाएगी। हाँ जी बोलो जल्दी। डिफिशियंसी मिल जाएगी सर। कितना? 2,50,000, 2,50,000। अब डिफिशियंसी की बात बताओ मुझे। कितना बच गया सर? ये बच गया 230, 2,30,000 रुपए। अब मैं इसमें से कुछ और माइनस करवा सकता हूं सर। डिफिशियंसी थी, एग्जम्पशन इसमें से होगी नहीं, वो 112A में से मिलती है। रिबेट ले सकते हैं सर 112 में से। 112A में से रिबेट नहीं मिलती, इसमें से रिबेट मिलती। चलो, टैक्स रेट कितना है? 112। स्पेशल इनकम ऑलवेज टैक्स एट द स्पेशल रेट, चाहे एसएससी कोई भी हो, स्लैब रेट कोई भी लगता हो। सर टैक्स एट द रेट 20%। ये हो गया साहब आपका 46। हाँ जी, 40,000 हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर, टैक्स माइनस रिबेट, रिबेट अंडर सेक्शन 87 कैपिटल ए कितना? सर 12,500। माइनस करो, 500 इधर रह गया, और 45 में से 12 गए, 35, 33,000। हाँ जी बताओ, 33,000। हाँ सर, 33,500। और लास्ट में मुहूर्त के तौर पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। ये हो गया साहब आपका 33,500 का 4%, ये आया 1340, 1340 प्लस 33,500, 34,840। नीचे 2 लाइन खींच दिया करो जब भी फाइनल आंसर हो। टोटल टैक्स, लाइबिलिटी भी लिख सकते हो, टोटल टैक्स भी लिख सकते हो। हाँ जी, किस बच्चे का ये सही था? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आना चाहिए साहब। आज मुझे लग रहा है कल से थोड़ी सी हैवी क्लास मैंने कर दी है। आज डिफिशियंसी 3 कॉन्सेप्ट समझाए हैं, लेकिन 3 कॉन्सेप्ट कसम से कह रहा हूं आपके नस नस में बैठे होंगे इस टाइम पे। डिफिशियंसी कहां से माइनस होती है, एग्जम्पशन कहां से माइनस होती है, सरचार्ज कहां से क्या लगता है, रिबेट कहां से मिलती है, रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है। आधा बच्चा तो सिर पकड़ लेता, सिर पकड़ लिया मैंने, मैं क्या करूं, मेरा कहां से निकलेगा।
कहां से निकलेगा, रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है, समझ में नहीं आता। आज डाउट सारे क्लियर होने चाहिए। अब कभी भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि यहां पे रेजिडेंट होना चाहिए नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। लास्ट लास्ट हाँ जी, लास्ट बताएंगे फोर्थ कैजुअल इनकम। $4,80,000 सारी की सारी स्पेशल इनकम है। हाँ सर, क्या डिफिशियंसी मिलेगी, यस और नो? सर दे दो सर, स्पेशल इनकम से मिल जाती है। अच्छा, डिफिशियंसी नहीं मिलेगी। 4,80,000। टैक्स रेट कितना लगेगा जी? सर 30%। तो ये हो गया आपका, भगवान झूठ ना बुलवाए, 4,80,000 का 30%, 1,44,000। 1,44,000 रिबेट मिल जाएगी साहब? सब बताना एक बार, रिबेट मिल जाएगी क्या? सर आपने एक बात कही थी, हमने वो गांठ ना, अपने वो बात अपनी गांठ लगा ली जेब में। क्या बात? सर कैजुअल इनकम से कुछ भी अलाउड नहीं होता, बट रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिलती ही मिलती है। 12,500 माइनस करने के बाद कितना बचा? 12,500। 1,31,500। ये क्या बच गया जी? टैक्स। और टोटल टैक्स निकालने के लिए मुझे ऐड करना पड़ता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%। इसका 4% आ गया जी 5260। ऐड करवा दूं तो टोटल टैक्स आ जाएगा मेरा 5260, 131,500, 136,760, 136,760। ये फाइनल आंसर आया आपका। बोलो जी, यस और नो, समझ आया कि नहीं आया? मजा आ रहा है दोस्त? मजा आ रहा है? किसी को कुछ भी समझ नहीं आए, सीधा मेरे को कॉल करने का, सीधा कॉल करने का 7 से 8 बजे के बीच में कि सर मेरे को ये चीज समझ नहीं आ रही। कल एक लेट नाइट किसी लड़की का फोन आया था, तो लेट नाइट मत किया करो यार, फोन थोड़े से अवॉइड किया करो। क्योंकि ना अपना भी, मैं 10 बजे सो जाता हूँ, मैं सुबह 4-5 बजे उठता हूँ। मैंने बताया था मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। सुबह मैं रात को 9 मतलब 10 बजे से पहले पहले मैं सो जाता हूँ मोस्ट प्रॉब्ली। आई ट्राई माई बेस्ट। ठीक है, यस और नो? बोलो 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 बोलो, एक तारा। हो, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। सर इतने क्वेश्चन? अच्छा, प्रोविजन रट लिए थे पिछली बार भी, इस बार तो सिर्फ प्रैक्टिस। जो मेन तरीका है पास होने का, हमने सिर्फ वही कराना है आपको। एक मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। सर क्या दिखाओगे जरा बताओ? कई बच्चे ये कहते सर चैप्टर 1 से थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आते। अच्छा, एक वो वाला क्वेश्चन याद है आपको जो वो पूछता है कि क्या किसी भी केस में प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर सेम हो सकता है? दैट मीन्स क्या प्रीवियस ईयर में ही आपसे रिटर्न भरवाई जा सकती है, आपसे टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है? बच्चों को बहुत वहम था सर, प्रैक्टिक बेस से तो बेसिक से तो ये स्लैबरेटी पूछेंगे। ये देखो नवंबर 22 का क्वेश्चन है। Read out. Mr. X, aged 56 years, till recently a successfully businessman, filing his return of income regularly and promptly ever since he obtained PAN card. जब से उसने पैन कार्ड लिया है तब से वो रिटर्न अपनी टाइम पर फिल कर रहा है. During the COVID-19 pandemic period, his business suffered severely and he incurred huge losses. He was not able to continue business and finally on 1st January 2022, ईयर एंड कब होना था? 31 मार्च 2022, लेकिन उससे पहले ही उसने बिजनेस बंद कर दिया. He decided to wind up his business, which he also promptly intimated to the
जुडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर, एओ को उसने बता दिया कि साहब मैं ऐसे ऐसे बिजनेस बंद कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है जी। चलो कहां था? The AO sent him a notice to tax income assessment year 22-23 during the assessment year 21-22 itself। वो कह रहा है 22-23 असेसमेंट ईयर की बजाय आप असेसमेंट ईयर 21-22 में ही रिटर्न फाइल कर दो। Does the AO has the power to do? क्या उसके पास ये पावर है? क्लोजर ऑफ बिजनेस। Are there any exceptional to the general rule? Income of the previous year is assessed in the assessment year following the previous year। Income of the previous year 21-22 की इनकम is assessed in the assessment year following the previous year। क्या वो उसी साल में उसको कर सकते हैं? यस और नो। 4 नंबर का मार्क्स, 4 मार्क्स का पूछा है आपसे, तो ये मत बोला करो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है सर, एक बार दर्शन करवा दो ना, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर नोट्स में जाओ फटाफट। विच आर द केसेस, इसके ऊपर है वो, ये रहा। फॉलोइंग आर द एक्सेप्शन, ये रहा। केसेस वेयर इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर असेस्ड इन द सेम ईयर, असेस्ड इन द सेम ईयर। कौन कौन से? शिपिंग बिजनेस ऑफ ए नॉन रेजिडेंट। मैं इसका एक निमोनिक अभी बनवा देता हूं, हैंड टू हैंड, लिख लो, कॉपी में लिख लेना इस बात को। निमोनिक बनवा रहा हूं अभी, इसको याद करने का आसान सा तरीका, बहुत छोटा सा, 4 मार्क्स का पूछ लिया था। शिपिंग बिजनेस ऑफ ए नॉन रेजिडेंट, अगर कोई नॉन रेजिडेंट बंदा है, उसका शिपिंग बिजनेस है इंडिया में, तो उस केस में हो सकता है कि एओ आपको नोटिस भेज दे। दूसरा, पर्सन लिविंग इंडिया, आप इंडिया छोड़कर जा रहे हो। तीसरा, एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन फॉर्म्ड फॉर ए पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस, और वो आप अब बंद कर रहे हो। पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, एओ को लगता है कि आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो टैक्स अवॉइड करने के लिए, तो एओ आपको नोटिस दे सकता है। एंड लास्ट, डिसकंटिन्यू ऑफ द बिजनेस। चलो इसका निमोनिक, 5 पॉइंट का 5वें निमोनिक। आपने वो मूवी देखी होगी, लिख लेना बगल में, यहां कहीं लिख लेना अगर आपके पास स्पेस हो तो। आपने वो मूवी देखी होगी, एक अपनी मूवी है टाइटैनिक। टाइटैनिक पर एक बंदा था जैक, जैक नाम का बंदा था। तो जब जैक इंडिया आया था, उससे पहले उसकी टाइटैनिक डूब गई थी। टाइटैनिक उसकी डूब गई थी। जब उसकी टाइटैनिक डूबी थी तो उसने क्या किया, वो किसी तरह बचता बचाता इंडिया पहुंचा, और इंडिया में आकर उसने क्या किया, अब जैक था बाहर देश का बंदा, वो कौन था? नॉन रेजिडेंट। जब वो इंडिया पहुंचा तो उसको सिर्फ एक काम आता था, शिपिंग बिजनेस। शिपिंग बिजनेस ऑफ ए नॉन रेजिडेंट। जैक ने आकर इंडिया में, कैट विंसलेट थी ना उसकी हीरोइन, हाँ वही 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 सुंदर सी कैट विंसलेट का हीरो जब इंडिया पहुंचा तो उसने इंडिया में बिजनेस शुरू किया, शिपिंग बिजनेस। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया शिपिंग बिजनेस ऑफ ए नॉन रेजिडेंट। जब उसने इंडिया में बिजनेस शुरू किया तो इंडिया के लोग इतना स्वदेशी थे, इतना भारत से प्रेम करते थे, उन्होंने उससे कुछ बिजनेस दिया ही नहीं उसको, तो उसका बिजनेस बंद सा होने लगा, तो वो इंडिया छोड़कर जाने लगा। पर्सन लीविंग इंडिया, इंडिया में आया, शिपिंग बिजनेस ऑफ ए नॉन रेजिडेंट चालू किया, नहीं चला, वो इंडिया छोड़कर जाने लगा। पर्सन लिविंग इंडिया। तो मेरे जैसे बंदे ने पीछे से आवाज लगाई, जैक रुक जा, इंडिया छोड़कर मत जा। बोला क्यों? मन का दिवाली आने वाली है, तू और मैं मिलकर एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, हम दोनों मिलकर एक एओपी बीओआई फॉर्म करते हैं किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए। पर्टिकुलर इवेंट क्या है? दिवाली। दिवाली पर बम पटाखे बेचेंगे, खूब पैसा कमाएंगे, उसके बाद तुझे जहां जाना है तो चला जियो। एओपी बीओआई फॉर्म्ड, हम दोनों ने एओपी बीओआई फॉर्म्ड की किसी पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस के लिए। वो बोला ठीक है जय, मैं तेरी बात मान लेता हूं, लेकिन दिवाली के बाद मैं अपनी यहां पर जो भी मेरी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी बनेगी वो मैं बेच दूंगा। पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी एंड जो भी मेरा बिजनेस है वो सारा बंद करके इंडिया से चला जाऊंगा, सारी प्रॉपर्टी बेच दूंगा, सारा बिजनेस बंद कर दूंगा।
मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा, दो ही चीज मेरी यहाँ पर है, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी है और ये मेरा बिजनेस है, मैं सारी चीजें बंद करके इंडिया से चला जाऊंगा, डिसकंटिन्यूड ऑफ द बिजनेस। 5 पॉइंट में समझ में आया कि नहीं आया? थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैंने बड़ी आसानी से आपको 1 मिनट में। जैक टाइटैनिक वाला इंडिया में आया, शिपिंग बिजनेस उसने शुरू किया, शिपिंग बिजनेस ऑफ ए नॉन रेजिडेंट, पहला पॉइंट। इंडिया में बिजनेस नहीं चला, वो इंडिया छोड़कर जाने लगा, दूसरा पॉइंट पर्सन लिविंग इंडिया। मैंने पीछे से आवाज लगाई, जैक रुक, इंडिया में दिवाली आने वाली है, मैं और तू मिलकर, दोनों मिलकर बम पटाखे बेचते हैं, एओपी बीओआई फॉर्म्ड फॉर ए पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस। तीसरा, वो बोला ठीक है जैक कोई बात नहीं, मैं दिवाली तक रुक जाता हूं, उसके बाद जितनी भी मैंने प्रॉपर्टी बनाई है सारी बेच दूंगा, पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। 4 नंबर, और अपना ये जो बिजनेस है वो सारा बंद कर दूंगा, डिसकंटिन्यूड बिजनेस, और वापस चला जाऊंगा। बोलो, 4 नंबर आपकी जेब में, 4 नंबर आपकी जेब में, 5 पॉइंट लिखने थे। ठीक है, ठीक है सर। चलो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी करवा दिया मैंने, बातों ही बातों में, बातों ही बातों में तूने चुराया जिया। लेट्स गो माही बल्ले बल्ले। चलो एक क्वेश्चन करो फटाफट। मिस रिया aged 70 years, having income या फिर एक काम कर लो, रेजिडेंट हैविंग इनकम। कौन कौन सी इनकम है? एलटीसीजी और अदर इनकम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A और अदर इनकम। अगर कुछ ना बोले तो अदर इनकम कौन सी माननी है? सर नॉर्मल वाली माननी है। अगर वो बोलेगा स्पेशल इनकम तो ही मानना। 1,80,000, 2,75,000। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो इसको जल्दी फटाफट। एज्ड 70 years, रेजिडेंट है, हैविंग इनकम LTCG 112A एंड अदर इनकम 2,75,000। टोटल इनकम निकालो, फिर बताओ मुझे कि टोटल इनकम सर इतनी आई, फिर बताओ डिफिशियंसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, एग्जेम्पशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, टैक्स किस रेट पर लगेगा, स्लैब रेट पर लगेगा कि नहीं लगेगा, जल्दी फटाफट बताओ जल्दी। जो बच्चा जल्दी सॉल्व करेगा उसका जल्दी अटेम्प्ट निकलेगा, जो बच्चा जितना जल्दी सॉल्व करेगा उसका उतना जल्दी अटेम्प्ट निकलेगा। और क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बड़ी ईमानदारी के साथ बताना, बहुत ईमानदारी के साथ। अगर मजा नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत है। मजा आना बहुत जरूरी दोस्त, क्योंकि मुझे बहुत मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ाने में, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है मैंने। बात समझना, ठीक है जी? ओके सर। चलो शुरू करें, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था सर, शुरू कर सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, आपकी नॉर्मल इनकम कितनी है? सर नॉर्मल इनकम है मेरी सर 2,75,000। एज कितनी है? सर एज है 70 ईयर्स, दैट मींस उसको 3 लाख का स्लैब रेट मिलेगा, 3 लाख का स्लैब रेट मिलेगा। तो डिफिशियंसी डीई, डिफिशियंसी कितनी है? सर डिफिशियंसी कैसे निकालते हैं? एप्लीकेबल स्लैब रेट माइनस नॉर्मल इनकम। एप्लीकेबल स्लैब रेट कितना? 3 लाख माइनस नॉर्मल इनकम कितनी? 2,75,000। डिडक्शन अभी है नहीं तो उसका जिक्र मत करना। सर 25,000, 25,000 डिफिशियंसी। क्या मैं यहां से माइनस कर दूं डिफिशियंसी? यस और नो? सर नो। सर आप नॉर्मल इनकम से डिफिशियंसी कभी नहीं माइनस करते, तो फिर मैं क्या करता हूं? सर आप एक काम कर सकते हो, आप इसको थोड़ा सा नीचे लाओ और अदर इनकम, सॉरी LTCG 112 कैपिटल ए 1,80,000 से डिफिशियंसी एडजस्ट करो। ठीक है, ठीक है सर। तो कितना आ गया? 1,80,000 माइनस डिफिशियंसी,
25,000, 1,55,000। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर रखना, इसको थोड़ा सा ऊपर रखना। अब इसमें मुझे और बताओ, क्या मैं माइनस करवा सकता हूं? सर 112A है तो हम एग्जम्पशन भी माइनस करेंगे। कौन सी? 1,00,000 रुपए वाली। याद आया कि नहीं आया? सर याद आ गया सर। एग्जम्पशन कितनी माइनस करेंगे? सर 1,00,000। 1,00,000 माइनस कर दिया, इसमें से आ गया GA 55,000। टैक्स रेट कितना लगेगा? सौरभ थोड़ा धीरे बोल। टैक्स रेट कितना लगेगा जल्दी बताओ। सर 112A पर टैक्स लगेगा एट द रेट 10%, एट द रेट 10%। सर 5500। क्या 112A से रिबेट मिलती है? सर रिबेट एक ही जगह से नहीं मिलती, वो सिर्फ 112A है। कहां पर लिखी है सर ये बात? सर ये आपके नोट्स में है, हमें मिली नहीं सर। अच्छा इधर आ जाओ, इधर 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 जल्दी आओ। इतने प्यारे नोट्स बनाए हैं, इतने सुंदर नोट्स बनाए हैं। क्या लिखी है मैंने ये बात? rebate under section 87A not available on long term capital gain under section 112 capital A। तो कभी भी यहां से रिबेट नहीं मिलती। तो टैक्स हो गया। हाँ जी, अब इस पर ऐड करा दो सेस 4% का। ऐड करा दूंगा मैं सेस 4% का। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। 5500 का 5500 का 4% आ गया 220 220 तो 02755,720 टोटल टैक्स। यस और नो? हाँ जी, समझ आया कि नहीं आया? यस और नो? खूब मन भायो, खूब मन भायो। कैसा लगा? सर लगा तो अच्छा। चलो आपके लिए होमवर्क लिखवा दूं फिर। सर एक होमवर्क लिखवा दो, आ जाओ फटाफट। क्वेश्चन बैंक से सारे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, होमवर्क लिखो फटाफट। होमवर्क लिखो आप अपना आज का। मिस्टर जय, एज्ड 25 ईयर्स। क्या बात कर रहे हैं सर, मजाक कर रहे हो क्या? हाँ हाँ। बैंकिंग रिसिप्ट इन बिजनेस ऑप्टेड फॉर 44 AD। याद है ना 44 AD? याद है ना 44 AD? हाँ सर याद है। 70 लाख। दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तीसरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये 112A, ये 111A। ये हो गया आपका कितना? 5 लाख। और ये हो गया आपका कितना? 3 लाख। और विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, ये एग्जाम का क्वेश्चन है आपका, इसलिए मैंने एग्जाम वाले से लिखवाया है, एकदम एज इट इज लिखवाया है। 1 लाख मैंने खुद से नहीं बनाया है। कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी, कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है जी। आप इसको कैलकुलेट करेंगे घर पर। बोलो 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 जल्दी बोलो। मजा आया कि नहीं आया? सर मजा आया सर। आज की क्लास कल से लंबी करेंगे थोड़ा। रिवीजन वीडियो देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? यूट्यूब पर सारी की सारी रिवीजन वीडियो डाल रखी है मैंने पहले। कोई भी बच्चा ये ना कहे कि सर रिवीजन वीडियो नहीं है मेरे पास। ठीक है जी, ओके, गॉट इट, गॉट इट सर। चलो उतार लिया, ये आपका होमवर्क रहेगा। एक और थ्योरी क्वेश्चन, एक और थ्योरी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है इसीलिए करवा रहा हूं। सरचार्ज वगैरह कल देखेंगे, आज नहीं देखेंगे। मैं धीरे धीरे करके, आप नोटिस करोगे मैं धीरे धीरे करके, मैंने पहले उंगली पकड़ी, फिर आपकी 4 उंगलियां पकड़ी, अब पूरा हाथ हेलो करूंगा आपके साथ। दैट मीन्स
पहले दिन छोटी सी क्लास ली, रिवीजन वीडियो दे दी आपके साथ में। सेकंड डे क्या किया, सेकंड डे आपकी थोड़ी सी क्लास ले ली 1-1.25 घंटे की, आज 1.5-2 घंटे की क्लास, ऐसे करके मैं पूरा 3 घंटे पे आ जाऊंगा, शिफ्ट हो जाऊंगा। 2.5 से 3 घंटे हम क्लास लेंगे ही लेंगे। अभी शुरुआत में ना थोड़ा सा मौज मस्ती चलने दो बच्चों की, थोड़ा सा अभी उतना फ्लो नहीं बनता है। बुक्स मोस्ट प्रोबेबली सबके पास पहुंच गई है, बुक्स मोस्ट प्रोबेबली सबके पास पहुंच गई है, क्योंकि सबके मैसेजेस आ गए हैं। बुक्स का बहुत अच्छा फीडबैक है, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा फीडबैक दिया बुक्स को लेकर। चलो हाँ जी, अगर कोई भी अमाउंट प्रीवियस ईयर फॉर अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम, अगर आपके यहां पर कोई भी इनकम पकड़ी गई और आपने वो अपनी रिटर्न में डिस्क्लोज नहीं कर रखी थी, तो सरकार आपसे ये कहती है हम आपसे एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज करेंगे, एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज करेंगे। सीए इंटर लेवल पर सिर्फ टैक्स कैलकुलेशन सर, मतलब अगर आप खुद से जाकर रिटर्न भर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी इनकम थी 1 लाख रुपीज पर मंथ चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद, लेकिन आपने अपनी शादी में खर्च कर दिया 15 करोड़ रुपया, वो आपसे सवाल कर सकते हैं। दूसरी बात, आपने बहुत आलीशान घर बनाया, वो आपके घर विजिट करने आए, वो कौन, मामा लोग इनकम टैक्स वाले, इंटेलिजेंस वाले, और आपके घर देखा टाइलें पता नहीं इटालियन टाइलें, इटली से मंगवाई हैं, संगमरमर के पत्थर लगे हुए हैं, पेंटिंग लगी हुई है 50-50 लाख रुपए की, आपसे पूछ सकते हैं कहां से ये पैसा आया। आपके घर फिर विजिट करने आए साल 6 महीने में, आपके घर बुक्स मिली, बुक्स का मतलब ऐसी बुक्स जिनमें करोड़ों की ट्रांजैक्शन आपने शो कर रखी थी, वही खाते मिले, अकाउंटिंग मिली, आपसे पूछा जा सकता है। तो ऐसा कुछ भी मिला, अगर आप खुद से चले गए तो नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं, डिडक्शन भी दे देंगे, एग्जाम्शन भी दे देंगे, एक्सपेंस भी अलाउ कर देंगे। अगर बारात आपके घर आई इनकम टैक्स वाली, तो ना आपको डिडक्शन देंगे, ना खर्चा देंगे, ना छूट देंगे, ना एग्जाम्शन देंगे, ना डिफिशियंसी देंगे, कुछ नहीं देंगे, सीधा टैक्स रेट कर देंगे, हायर टैक्स रेट पर, हायर टैक्स रेट 60 प्लस सरचार्ज प्लस सेस। अभी देखेंगे तो वो कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जो ये केसेस पाए जाते हैं। कैश क्रेडिट, वेर एनी सम इज फाउंड क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ एसएससी, आपकी बुक्स में कुछ भी क्रेडिट में मिला, क्रेडिट मतलब आपकी इनकम मिली, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आपने जवाब दे दिया और सेटिस्फाई जवाब था तो कोई दिक्कत नहीं, अगर जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं था तो आपसे हायर अमाउंट पर टैक्स लिया जाएगा, हायर टैक्स रेट चार्ज किया जाएगा। अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट, आपके घर करोड़ों के शेयर्स मिले, करोड़ों की प्रॉपर्टी मिली जो आपके नाम पर थी ही नहीं, किसी और के नाम पर थी, बेनामी प्रॉपर्टी, वो आपकी ही मानी जाएंगी अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए। हर बात में यही लिखा है। अनएक्सप्लेन मनी एसेट्स, आपके घर नोटों की गड्डियां मिली, 500 करोड़ रुपए मिले नोटों के, 500 के नोट 500 करोड़ में, आप नहीं जवाब दे पाए। आपके घर ज्वेलरी मिली एक्सेस अमाउंट में, 10-15-20 किलो ज्वेलरी है, बुलियंस है, गोल्ड रखा है, धरे जाओगे। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, आपके घर रोल्स रॉयस खड़ी हैं 3, आपने बुक्स में दिखाई नहीं रखी, ना इनकम टैक्स में शो करी, ना नेटवर्थ में दिखा रखी, कहीं भी उनका कोई जिक्र नहीं है आज तक, आप पकड़े जाओगे। अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर, मैंने बताया शादी में आपने 15 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर, आपसे पूछा जाएगा। चिट्ठी, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, तो आपसे पूछा जाएगा, चिट्ठी डाली जाएगी कि बताओ शादी में इतना पैसा खर्च करा, कहां से आया था। अगर जवाब दे पाए तो ठीक है, नहीं दे पाए तो हायर टैक्स रेट। अमाउंट बोरोड ऑन हुंडई, अब नहीं चलता, पहले चलता था, अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडई। तो इस केस में आपसे जो टैक्स लिया जाएगा वो 60% प्लस सरचार्ज 25% और प्लस 4% का सेस, कुल मिला के आपको अंडर सेक्शन 115 BBE में टैक्स रेट चार्ज किया जाता है 78%। सर 60 प्लस 25 ये हो गया सर 85 प्लस 4% ये हो गया सर 89% हुआ सर, आप 78% कह रहे हो। अरे मूर्खो कार्य, तुम इतना भी नहीं समझे। 60 प्लस करो इसमें 25%, कितना हो गया
60 प्लस 25%, सर 75 हो गया। 75 प्लस 4%, सर 78% आ गया। 60 का 25% जो भी आए उसका 4%, तब जाके 78। इफेक्टिवली आपसे 78% टैक्स चार्ज किया जाएगा। जो भी इनकम आपके यहां पकड़ी गई आपको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा आपको। बात समझ रहे हैं आप? हाँ सर समझ रहे हैं। नाइदर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, नीचे देखो क्या लिखा है। सौरभ इधर आ। एक बच्चे का मैसेज आया वो चेक कर जरा। हाँ जी, ध्यान रखना पड़ता है आप लोगों का, आपके एग्जाम नजदीक है। आज संडे है तो सिर्फ एक ही स्टाफ को बुलाया है स्पेशल तौर पर आप लोगों के लिए, कि कोई भी दिक्कत हो कोई परेशानी हो तो इधर आओ भाई, हम बाद में देख लेंगे, बट आपका काम पहले होना चाहिए। चलिए जी, हाँ तो आपसे कितना, और आपको बोल दिया लास्ट में, नाइदर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नोर एनी अलाउंस नोर सेट ऑफ लॉसेस शैल बी अलाउड अगेंस्ट सच इनकम। इस इनकम के अगेंस्ट आपको कोई छूट नहीं देंगे। सर इनका कोई निमोनिक है? नहीं, इनका कोई निमोनिक नहीं है, सिर्फ ये पॉइंट से याद कर लेना, छोटे मोटे पॉइंट से, इतना कुछ हार्ड फास्ट नहीं है। तो ये दो क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम पर्पज के लिए रेलिवेंट है। एक वो पहला कौन सा, जैक वाला, जैक टाइटैनिक वाला, और एक ये वाला। दो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं थ्योरेटिकल बेसिस पर भी, प्रैक्टिकली मैंने आपको बता दिया, एक होमवर्क मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। और आज हमने क्या क्या डिस्कस किया मैंने आपको पहले ही बता दिया। सर क्या छुट्टी होने वाली है? अभी देखते हैं, छुट्टी भी देखते हैं। अब कल हम सरचार्ज देखेंगे। ये नोट्स जितने भी हैं ये आप एक बार गो थ्रू जरूर करेंगे। नोट्स अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं आपको, आप 1 to 1 हो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। नोट्स आप देखोगे बड़े फॉर्मेट में है, मतलब एक पेज को पढ़ने में हार्डली 1 मिनट लगेगा। 1 मिनट तो बहुत ज्यादा बोल दिया फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम में 30 to 35 सेकंड में ये पूरा पेज, क्योंकि फॉन्ट बड़ा है, लाइनें बड़ी बड़ी है। ये देखो, एक पर कंटेंट ज्यादा नहीं है तभी खत्म हो जाता है, नया पेज तभी शुरू हो जाता है। तो आपको कोई भी शॉर्ट नोट्स रेफर करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूं, जो बुक एक बार उठा ली उसी को 10 बार रगड़ दो, ना कि 10 बुकों को एक एक बार रगड़ो। एक बुक को 10 बार रगड़ दो, ना कि 10 बुकों को एक बार रगड़ो। पहले आपको ये बुक मिलेगी, फिर उसके बाद समरी बुक मिलेगी, फिर उसके बाद चार्ट्स मिलेंगे, फिर आप चार्ट से पढ़ोगे फाइनली ना। आपने जब पढ़ते वक्त यहां दिमाग लगाया है, आपके दिमाग में पिक्चर इस इन पेजेस से क्लिक हुई है, इन पेजेस से आपने लिंक किए हैं एग्जांपल्स, तो फिर पढ़ो भी यहीं से ना यार। एग्जाम डे वाले दिन मैंने बहुत समरी बुक बनाई आपके लिए, सफिशिएंट है, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास आपकी कब होगी? मोस्ट प्रोबेबली कल। ट्यूसडे आपका ऑफ रहेगा, ट्यूसडे में रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ 3 ट्यूसडे की और बात है, उसके बाद ट्यूसडे भी हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा पर्सनल काम है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं आप सभी से। और बुक्स का मैंने बता ही दिया, सीरियल की आप लोगों को मिल ही गई होगी। क्लासेस का टाइम धीरे धीरे आप देखोगे मैं बढ़ा रहा हूं, जानबूझ के मैंने थोड़ा छोटा कर रखा था शुरुआत में, अब धीरे धीरे हम लोग टाइमिंग को इंक्रीज करते जा रहे हैं, ग्रेजुअली इंक्रीज करते जा रहे हैं। कोई भी डाउट आता है, डाउट के लिए मैंने आपको बता रखा, आप नीचे नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बोथ ग्रुप देना है, सिंगल ग्रुप देना है, कैसे करना है क्या नहीं करना है वो आपकी मर्जी है, मैंने आपको सजेस्ट कर रखा है, रिजल्ट आते ही मैंने आपको सजेस्ट कर दिया था वीडियो में। लास्ट बात, एक बच्चे का मेरे पास डाउट आया, मुझे ये बात डिस्कस करनी बहुत जरूरी थी कि सर मैं पढ़ता तो हूँ बैठता तो हूँ लेकिन फुल्ली फोकस्ड नहीं हो पाता, मैं किताबों के सामने बैठता हूँ मेरा ध्यान इधर उधर रहता है। तो मैं उसके लिए बता दूं, सबसे पहले आपको मेरे YouTube चैनल पर जाना है और आपको वो वीडियो जरूर देखनी और पूरी देखनी कि मोबाइल एडिक्शन कैसे छोड़नी है। सबसे पहले आप मोबाइल एडिक्शन छोड़ेंगे, एडिक्शन हो 1 घंटा यूज करते हो आधा घंटा यूज करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको मोबाइल अपने काम के लिए रखना है, क्योंकि अब सिर्फ 3 महीने डेडिकेटेड टू इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, डेडिकेटेड टू योर सेल्फ, डेडिकेटेड टू स्टडी, ना कि किसी और काम के लिए। इस टाइम पे कुछ भी है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, घर वाले हैं, खाना है, पीना है, मोबाइल है, कुछ भी एक्स्ट्रा
कुछ भी है वो सारी चीजें आप छोड़ दीजिए, सिर्फ एक चीज पर फोकस, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। प्लान बनाइए, शेड्यूल बनाइए, पढ़िए। अभी कोर्स कंप्लीट कीजिए, उसके बाद पूरे के पूरे टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। मैंने टेक्स्ट टारगेट क्लासेस वाले टेलीग्राम चैनल पर एमसीक्यू स्विच कर शुरू कर रखे हैं अल्टरनेट बेसिस पर, वो शुरू कीजिए। तो एक वो वीडियो आप जरूर देखेंगे और देखकर तुरंत मोबाइल बंद कर देंगे वहीं से, और जो जो उसमें मैंने बोला है रिग्रेसली फॉलो करेंगे, ठीक है। उसके बाद मिलना, अगर फिर भी ध्यान नहीं लगता है तो आप मुझे बताना, पर्सनली मैं आपको मेंटरशिप दूंगा, पर्सनली 1-to-1 मैं आपको समझाऊंगा। मैं आपसे पूछूंगा कि एक्चुअल में दिक्कत कहाँ आ रही है आपको, फिर हम बैठकर इन चीजों को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं आपसे कल, यानी नेक्स्ट क्लास में। कल क्लास को थोड़ा सा और लंबा करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।